एक गांव में राज नाम का एक सफाई कर्मी था, जिसका कोई सगा संबंधी नहीं था। गांव वाले उसके काम के बदले उसे 2 वक्त की रोटी दे दिया करते थे। इसी तरह उसका गुजारा हो रहा था। एक दिन जब वह सफाई कर रहा था, तो उसे एक बहुत बड़ी चिड़िया दिखाई दी। अचानक उसे देखकर उसे समझ में ही नहीं आया कि वो करे क्या, ताकि उस बड़े से पक्षी से वो खुद को बचा सके। पहले तो उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि उसने उसे देखा ही नहीं है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दोबारा उस चिड़िया पर गई, तो पहले तो उसने जोर से दहाड़ने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से दहाड़ की आवाज की जगह रेंकने जैसी अजीब सी आवाज निकली और वह बेहोश हो गया। चिड़िया, जो कि राज को डराना बिल्कुल नहीं चाहती थी, वह उसे होश में लाने लगी। किसी तरह राज जब होश में आया, तो राज दिखावा करने लगा कि वह उससे बिल्कुल भी नहीं डरा है और राज एक इंसान है और वह एक चिड़िया। राज उसकी चटनी बना देगा, ऐसा दिखावा करते करते वह धीमे धीमे पीछे हटने लगा ताकि मौका देख के भाग सके। लेकिन चिड़िया ने अपनी पूरी बात बताने के लिए राज से धैर्य रखने के लिए कहा। राज कोशिश तो बहुत कर रहा था कि उसका डर चिड़िया को न दिखे, लेकिन उसका कपकपाता बदन उसका साथ नहीं दे रहा था। चिड़िया ने एक तलवार निकाली, जिसे देखकर राज को लगा कि चिड़िया भले ही उसे बाद में मारे, लेकिन उसके शरीर से उसकी आत्मा पहले ही निकलकर जा रही है। बस किसी तरह उसने अपनी आत्मा को बस पकड़ रखा है। चिड़िया उस तलवार को दिखाते हुए बोली कि यह एक जादुई तलवार है और इस तलवार से कोई भी चीज मांगो तो वह जरूर मिलती है। चिड़िया बोली, मैं ये तलवार तुमको दे सकती हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी मदद कर दो बस। राज को उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए वह रेंकते हुए चिल्लाया, हाँ हाँ बताओ, मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूं। चिड़िया बोली, मेरी बहन, जो देखने में एकदम मेरी जैसी ही लगती है, वह मुझसे बिछड़ गई है और मैं चाहकर भी इस जादुई तलवार का इस्तेमाल हम दोनों के ऊपर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे ऊपर किसी तरह के जादू का असर नहीं होता है। हम दूसरों के ऊपर तो जादुई तलवार का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर किसी तरह का कोई भी जीव जादू नहीं कर सकता। अब कोई इंसान ही हमें मिलाने में मदद कर सकता है, और अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं ये जादुई तलवार तुम्हें दे दूंगी। राज को सौदा अच्छा लगा। उसने उसकी बहन को ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए हां कर दी। चिड़िया ने राज के ऊपर भरोसा करके उसे वो तलवार दे दी। राज ने सबसे पहले खुद को एक सुंदर आदमी में बदल लिया और खूब पेट भरकर मेवे मिष्ठान खाया। उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसके एहसान का बदला तो जरूर देना चाहिए, और वह उस चिड़िया की तलाश में निकल पड़ा। उसने चिड़िया की बहन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। उस जादुई तलवार से भी कुछ मदद नहीं मिल सकती थी, क्योंकि उसके जादू का असर चिड़िया की बहन पर भी नहीं हो सकता है। यह बात राज अच्छी तरह जनता था। राज को अब समझ आ गया था कि चिड़िया की बहन इस गांव के आसपास तो नहीं है। हो ना हो वह किसी दूर जगह पर है, जहां से वापस आ पाना बहुत मुश्किल है। उसने खुद से कहा कि इसका मतलब वह अरावली नामक जगह में फंसी हो सकती है, जो कि उसके गांव से काफी दूर एक चुड़ैल के कब्जे वाली जगह थी, जहां जाना तो दूर कोई उसके बारे में सोचता तक नहीं था। राज डरता तो बहुत था, लेकिन अब वह अपनी इस सुंदरता और खाने पीने के इंतजाम से खुद को दूर नहीं रखना चाहता था। इसलिए वह सोचने लगा कि इस जादुई तलवार के सहारे शायद वह उस जगह से जिंदा निकल आए। राज ने किसी तरह हिम्मत जुटा के अपनी उस तलवार के सहारे चल दिया। राज ने जैसे ही चुड़ैल की जादुई जमीन में पैर रखा, उस जगह पर आग लग गई और चुड़ैल को तुरंत पता चल गया कि उसकी जगह पर कोई आया है। वह तुरंत आ गई। चुड़ैल को देखकर राज बेहोश ही होने वाला था कि उसने अपनी जादुई तलवार की तरफ देखा। खुद को संभालते हुए राज ने उसी डरती हुई रेंगते हुए बोला कि ऐ चुड़ैल, मेरी एक चीज खो गई है। मैं वहीं ढूंढने आया हूं और उसका पता लगते ही मैं चला जाऊंगा। चुड़ैल ने डरावनी सी आवाज में कहा, मुझे पता है तू क्या ढूंढने आया है। ये सुनते ही राज समझ गया कि लगता है उसने गलत पंगा ले लिया। अब उसे लगने लगा, इस सामने खड़ी मौत से अच्छा तब था जब मैं गांव की साफ सफाई करके 2 वक्त की रोटी खा लेता था। कम से कम उसमें कोई खतरा तो नहीं था। लगता है
कि आज मेरा अंतिम दिन है। राज ने मरने से पहले सोचा, क्यों ना इस चुड़ैल से थोड़ा समय मांग लिया जाए ताकि वह आखिरी बार लजीज खाना खा सके, फिर तो मरना ही है। उसने चुड़ैल से बोला, माई, मैं बहुत गरीब इंसान हूं, मुझे थोड़ा समय दे दो ताकि मैं भूखा ना मरूं। चुड़ैल ने डरावनी आवाज में कहा कि तू तो सच में मरना ही चाहता है। चलो, मैं तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूरी कर देती हूं, लेकिन मुझे उल्टे काम करना पसंद है। मैं पहले तुझे मारूंगी, फिर तुझे खाना दूंगी। राज बोला, यह कैसा इंसाफ है? मैं जब मर ही जाऊंगा तो खाऊंगा कैसे? चुड़ैल बोली, ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। अब जल्दी आओ, मेरे पास हाथों में बहुत खुजली हो रही है। मरता क्या ना करता। राज ने आंख बंद करके जादुई तलवार निकाली और कहा, मैं गायब हो जाऊं। इतना कहते ही राज गायब हो गया। चुड़ैल चौंक गई कि इस बेवकूफ के पास ऐसी शक्ति कैसे आई। उसने तुरंत फूंक मारा तो चुड़ैल को राज दिखाई देने लगा, लेकिन राज ने सोचा कि अभी भी वह गायब ही है, और वह चुड़ैल के पास जाके उसे थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, चुड़ैल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ के जोरदार लात मारी। राज समझ गया कि इस तलवार से गायब हुआ राज चुड़ैल को अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। उसने चुड़ैल को धमकाने के लिए अपनी तलवार निकाली और भागने का मौका ढूंढने लगा, और जैसे ही चुड़ैल ने वो तलवार देखी तो चुड़ैल वह तलवार पहचान गई कि ये तो वही जादुई तलवार है जिसके सामने अच्छे अच्छे भाग जाते हैं। उसे ये भी पता था कि यह तलवार जिसके पास रहेगी वह उसे नहीं मार पाएगी। अब चुड़ैल डर के मारे कांपने लगी और चुड़ैल भी भागने का रास्ता ढूंढने लगी। दोनों डर के मारे एक ही तरफ भागे और एक दूसरे से जोर से टकराए। राज की तलवार चुड़ैल की नाक पे जा टकराई, जिससे उसकी नाक कट गई और चुड़ैल का रूप बदलने लगा। अब चुड़ैल एक सुंदर लड़की के रूप में बदल गई। राज वहीं खड़ा हो गया और उसने उस लड़की के हाथ को पकड़ लिया और उसे इधर उधर घुमा के चुड़ैल को ढूंढने लगा। तभी चुड़ैल ने बताया कि वही चुड़ैल बन गई थी। उसे अपने रूप का बहुत घमंड था, इसलिए मैं सभी का मजाक उड़ाती थी। तो एक दिन अचानक सुबह जब मैं सो के उठी तो देखा मैं खुद कुरूप होके एक चुड़ैल बन गई हूं। तो मैंने चुड़ैलों के देवता को प्रसन्न करके अपने पुराने रूप में आने का रास्ता पूछा था। तो मुझे बताया, दो बहुत बड़ी चिड़िया बहनें हैं, अगर तुम उनमें से किसी एक की भी बलि दे पाई तो तुम पुराने रूप में आ जाओगे। इसलिए मैंने उनमें से एक चिड़िया को पकड़ लिया है और उसकी बलि देनी ही जा रही थी कि तुम आ गए। अब जब मैं पहले के जैसी सुंदर हो गई हूं और मैंने समझ भी लिया है कि किसी का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, इसलिए मैं इस चिड़िया को छोड़ देती हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझसे शादी कर लो ताकि इस जादुई तलवार का मुझे भी फायदा मिलता रहे। राज ने सोचा, इतनी सुंदर लड़की से शादी करने को मिल रहा है, चिड़िया की बहन भी मिल गई और ये जादुई तलवार भी मेरे ही पास है, तो ये सौदा भी बुरा नहीं है। इससे शादी करके अपना परिवार बसा लूंगा। राज ने शादी के लिए हां कर दी और जाके चिड़िया की बहन को चिड़िया से मिला दिया। फिर राज ने जादुई तलवार से एक अच्छा घर बनाया, सारी चीजें जरूरत की भर लीं उस घर में। फिर दोनों चिड़िया बहनों ने मिलकर दोनों की शादी करा दी और सभी खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे।